आत्मघाती विस्फोट की कड़ियां लखनऊ से भी जुड़ रही है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और उसका जांच के घेरे में है। और शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ के मडियाव इलाके में डॉक्टर परवेज अंसारी को जमीन खरीदने के लिए पैसे देने वाला मौलाना फरार चल रहा है। एनआईए के सक्रिय होते ही मौलाना घर से गायब हो गया है। उसने ही प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्री से पहले पूरी रकम पहुंचाई थी। पता चला है कि एनआईए ने उसे फोन किया था और बयान देने के लिए बुलाया था। उसके बाद से ही मौलाना का फोन बंद हो गया और वो घर से फरार हो गया। यूपी एटीएस भी उससे पूछताछ नहीं कर पाई थी। इसके अलावा एनआईए ने लखनऊ विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले कई इलाकों का ब्यौरा भी जुटाया है। दिल्ली विस्फोट की जांच कर रही एनआईए की टीम ने अपनी कई टीमें यूपी के अलग अलग जिलों में लगा रखी है। एक टीम लखनऊ में पड़ताल कर रही है। एक टीम ने यूपी एटीएस से अब तक की प्रगति की पूरी जानकारी ली है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार अब लखनऊ से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से आत्मघाती विस्फोट हुआ था, 15 लोगों की जान चली गई थी, अब इसकी कड़ियां लखनऊ तक पहुंच गई है। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन और उसके भाई अब जांच के घेरे में है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ के मडियाव इलाके में डॉक्टर परवेज अंसारी को जमीन खरीदने के लिए पैसा देने वाला मौलाना फरार चल रहा है। राजीव ओझा हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह से एनआईए लगातार इस मामले की जांच कर रही है, कई खुलासे हुए हैं, अब तार लखनऊ में भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि जो डॉक्टर परवेज है उसको जमीन खरीदने में जिसने पैसे दिए थे मौलाना, वो फरार चल रहा है। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से ही लखनऊ से तार जुड़ गए थे, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का घर ही लखनऊ में है, लालबाग के पास। और उसका एक भाई, वो भी जो कि मेडिकल था और डॉक्टर था और यहाँ इंटीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, डॉक्टर परवेज अंसारी। तो दोनों की भूमिका सामने आई। डॉक्टर परवेज हिरासत में भी लिए गए और अभी उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि जांच एजेंसियां उनके साथ क्या कर रही हैं, कहाँ उनसे पूछताछ चल रही है, ये परिवार के लोग भी अभी तक नहीं जान पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठा है जांच के दौरान कि जब डॉक्टर परवेज अंसारी को इंटीरियर यूनिवर्सिटी में आवास आवंटित हो गया था, तो मडियाव इलाके में मकान लेकर के क्यों रह रहा था। और उससे बड़ी बात, जो घर उसने लिया था, उसकी जमीन खरीदने के लिए जो पूरा पैसा था वो एक मौलाना ने बिल्डर उसको प्रॉपर्टी डीलर को दिया था। उस मौलाना को भी जांच के दायरे में लिया गया है और जांच एजेंसी एनआईए जो मुख्य रूप से दिल्ली विस्फोट की जांच कर रही है, उसने उस मौलाना को तलब किया था, फोन करके बुलाया था अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उसने फोन बंद कर लिया है और लगातार फरार है। और यूपी एटीएस भी उससे अब तक कोई जानकारी नहीं ले पाई थी, कोई पूछताछ नहीं कर पाई थी। इसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय के आसपास जो घनी बस्ती है, उसमें बड़ी संख्या में संदिग्धों के होने का अनुमान है। यूपी एटीएस को भी और एनआईए को भी, उनको भी रडार पे लिया गया है। बहुत सारे नंबर सर्विलांस पे हैं। यहाँ से लेकर कानपुर तक के नंबरों की पड़ताल की जा रही है। जो लोग भी डॉक्टर शाहीन और परवेज अंसारी के संपर्क में थे, उनके साथ किसी तरह की कॉल डिटेल में उनका नाम सामने आया है, उन सभी से पूछताछ चल रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि जो धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश के, जो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहते हैं, उन्हें लेकर सरकार सतर्क रहती है, जांच एजेंसियां सतर्क रहती हैं। इसलिए जब भी कहीं कोई आतंकी घटना होती है तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, काशी की सुरक्षा को अलर्ट किया जाता है। साथ ही उससे जुड़े किसी भी तरह के कनेक्शन की पड़ताल की जाती है कि कहीं कोई योजना इन स्थानों पर विस्फोट करने की तो नहीं थी। इस आधार पर जांच की जा रही है और उत्तर प्रदेश में जो भी इनके ठिकाने हैं, जो भी इनका नेटवर्क है, उसे खंगालने की कोशिश हो रही है। इसमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, इन सारे जिलों में पड़ताल चल रही है। खासकर जो सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, ये आपका लखनऊ और कानपुर, ये 3 जगहों से चूंकि इनका पूरा कनेक्शन अब तक खुल के आ चुका है, इसलिए यहाँ पूरी जांच हो रही है। डॉक्टर शाहीन कानपुर में पढ़ाती थी पहले, इसलिए वहां से जांच हो रही है। और उनका घर चूंकि लखनऊ में है, पैतृक घर उनके पिता का, इसलिए यहाँ से भी जांच की जुड़ रहे हैं। और सहारनपुर से जो कि डॉक्टर अदील अहमद गिरफ्तार हुआ था, जो इस पूरे गिरोह से बहुत सक्रियता से जुड़ा हुआ था, इस वजह से भी जांच सहारनपुर केंद्र में है। जी राजीव जी, क्योंकि जिस मौलाना का जिक्र आ रहा है, जिसका फोन बंद बताया जा रहा है, फरार वो है, क्या उसके परिवार से संपर्क करने की कोई कोशिश, और साथ ही अब उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ जो है तैयारी की जा रही है पुलिस का, और जो एनआईए की टीम है या एटीएस है, उसका अगला कदम अब क्या होगा? जी, पूरी तरह से उसी के सारे संपर्कों पर नजर रखी जा रही है। जहां से भी वो संपर्क में आएगा किसी भी तरीके से, उसे तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। और क्योंकि फरार हो गया है, इससे उसकी भूमिका और संदेह के घेरे में आ गई है। और परवेज अंसारी की जमीन खरीदने में, वहां मकान बनवाने में उसका क्या इंटरेस्ट था, ये सारी बातें जांच में पूछताछ में सामने आएंगी।
और उसके फरार होने से ही आशंका बढ़ गई है, उसकी कोई बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। तो उसके सारे जो संपर्क हैं अगल बगल के सबको खंगाल रही है एजेंसियां। यूपी एटीएस से सहयोग मांगा है एनआईए ने, यूपी एटीएस की टीमें भी लगी हुई हैं, एनआईए खुद भी सक्रिय है। तो जल्दी ही माना जा रहा है कि इनकी हिरासत में होंगे और इनसे एक जो बड़ी कड़ी है पूरे जांच की, उसमें कोई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है जी। क्योंकि आतंकी डॉक्टर शाहीन और उनका भाई परवेज दोनों ही इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में हैं। इनसे किस तरह से पूछताछ जो है आगे बढ़ाई जा रही है और क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद? जी, चूंकि डॉक्टर शाहीन की बड़ी भूमिका इसमें सामने आई है, उसके फोन नंबर भी एजाज एजेंसी को मिल चुके हैं, उसमें ढेर सारे संपर्क हैं, व्हाट्सएप चैट हुई है, कुछ पाकिस्तानी नंबरों से भी संपर्क की बात सामने आई है, कुछ कोड भी इन लोगों ने बना रखे थे जिनके जरिए ये लोग पूरा गैंग अपना तैयार कर रहे थे पूरे संगठन का, जैसे मोहम्मद का। तो ये सारी बात जो कश्मीर से डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी दोस्त थी डॉक्टर शाहीन, तो ये पूरा गैंग था, वो पूरे गैंग के जो भी नंबर मिल रहे हैं, दोनों के मोबाइल नंबर खासकर से जो निकाले गए हैं फोरेंसिक ऑडिट के जरिए, उनकी जांच हो रही है। उनके इसी जरिए कई संपर्क खंगाले जा रहे हैं इन लोगों के। ढेर सारे लोग इस समय जांच एजेंसियों के दायरे में हैं और एनआईए चूंकि जांच बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करती है, तो जब किसी की भूमिका एकदम से सामने आती है और सबूत उसके हाथ में होते हैं तभी वो गिरफ्तार करती है। इसीलिए देखा जाता है कि एनआईए का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा है। जो उसको एनआईए गिरफ्तार करती है उससे निश्चित रूप से सजा मिलती है, तो कोर्ट से बरी नहीं हो पाता है। इसी वजह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी बहुत खूब के कदम रखती है और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को जुटाने के बाद गिरफ्तार करती है और जेल भेजती है। तो पूरे गैंग को जो भी बहुत सारे नंबर सर्विलांस में हैं, उनसे की जब भी कोई बड़ी भूमिका सामने आएगी तभी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा जी। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर दिल्ली से देखिए, दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट और हाल ही में पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच कई एजेंसियां कर रही है, जो कम से कम 3 राज्यों में फैला हुआ है। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक्टिविटी की जांच के लिए एक अलग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। एसआईटी में 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स को शामिल किया गया है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने एसआईटी को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि यूनिवर्सिटी आतंकवाद का अड्डा कैसे बन गई। एसआईटी मेंबर्स को टेरर मॉड्यूल की फंडिंग और एक्सप्लोसिव के ट्रेल के बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी कहा गया है। टेरर मॉड्यूल में आसपास के गांवों के लोगों के रोल पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो एसआईटी की जांच में क्या कुछ राज खुल सकते हैं, देखिए सबसे पहले व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल से जुड़ी ये जांच है। फरीदाबाद पुलिस ने अलग से एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी अल फलाह यूनिवर्सिटी की गहन जांच कर रही है। एसआईटी में 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शामिल हैं, 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स को शामिल किया गया है। ये जो टीम है ये जांच करेगी कि आखिर किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का पर्याय बन गई थी, सबसे बड़ा गढ़ बन गई थी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद जांच की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है और जांच के केंद्र में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है। एक बार फिर यूनिवर्सिटी पर शक गहराता जा रहा है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता हैं। लापता लोगों के मोबाइल फोन अब भी बंद है। एजेंसी को ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। एजेंसी को शक है कि ये 10 के 10 लोग ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर्स और कर्मचारी शक के घेरे में है। यूनिवर्सिटी के कई कर्मचारियों को अपने सामान के साथ बाहर निकलते देखा गया था। तो यूनिवर्सिटी के कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें ब्लास्ट के बाद अपने सामान के साथ बाहर निकलते हुए देखा गया था। फरीदाबाद मॉड्यूल से 2 लोगों को पकड़ा भी गया है, जिसमें एक अल फलाह यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिशियन है तो दूसरा कर्मचारी है। दिल्ली को दहलाने वाले फिदायीन हमले ने जांच एजेंसियों के सामने एक ऐसे टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है जिसकी असल ताकत बंदूक नहीं बल्कि मेडिकल कोडवर्ड थे। इस टेरर मॉड्यूल में हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स अस्पतालों की ओपीडी में इलाज करते हुए गुपचुप तरीके से जिहादी ऑपरेशन चला रहे थे। दिल्ली बम धमाके के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक राज जो हैं वो बाहर आने शुरू हो गए हैं। जानकारी एजेंसीज को मिली है कि 10 ऐसे ग्राउंड वर्कर
जो ब्लास्ट के बाद से ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अल्फला यूनिवर्सिटी से गायब हो गए हैं, अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। जाहिर है ये अल्फला यूनिवर्सिटी और यहीं पे वो काम करते थे। हालांकि जो एजेंसीज हैं उन्होंने एक टेक्नीशियन और एक दूसरे प्यून को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी बीती रात ही हुई है। जाहिर है अभी भी उन 10 लोगों की तलाश की जा रही है जो यहाँ पे अल्फला यूनिवर्सिटी में काम करते थे। जो सोर्सेज हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर के आसपास वो अक्सर रहा करते थे। 17 नंबर बिल्डिंग के आसपास वो रहा करते थे, जहाँ पे 13 नंबर रूम में उमर रहा करता था। अब ऐसे में एजेंसीज को तलाश है उन लोगों की, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और उनकी क्या संलिप्तता थी इस पूरे मामले में ये पता लगाया जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस डॉक्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में जुटी हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई गिरफ्तारी भी हो रही है। एनआईए ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में पकड़ा। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट के चारों आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां चारों को 10 दिन के लिए एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। एनआईए ने आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल, अनंतनाग के डॉक्टर आदिल अहमद, लखनऊ की डॉक्टर शाहीन और शोपिया के मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में की है। तो ये चारों मुख्य आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की जांच के मुताबिक इन चारों लोगों ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें अब तक 15 बेगुनाहों की जान जा चुकी है। इस केस में गिरफ्तार किए गए लोगों का कुल नंबर अब तक 6 पहुंच चुका है, क्योंकि इससे पहले 2 और आरोपियों आमिर रशीद अली और जसीर बिलाल को भी गिरफ्तार किया गया। यानी कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें 4 मुख्य आरोपी हैं।